हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर, MPG के मैनेजमेंट के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड के क्वेश्चन की सीरीज़ का आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1000 सब्सक्राइबर अब हो चुके हैं और आप सभी का और इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आपने मुझ पर इतना विश्वास जताया है और आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। हम कंप्यूटर से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर ही पहले में फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो इसे हम फाइल कहते हैं, ठीक है। कोई भी हम जब डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो वो फाइल के रूप में सेव्ड हो जाती है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है? तो ये कौन सा है? MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट किसका भी निर्धारण करता है? तो वेबसाइट का निर्धारण करता है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नंबर पैड की डिक्रेशनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए हम किस कुंजी को दबाएंगे? तो नम लॉक को, ठीक है। जो डायरेक्शनल हम जो बताते हैं ना, नंबर पेन का डायरेक्शनल एरो जो दिखाते हैं उसको एक्ट कराने के लिए हम नम लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है, प्रोसेस्ड एक वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज को दिखाते हैं। ये किस द्वारा हम वर्ड्स चेंज करता है? तो ये प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, ये मैंने बता चुका है पहले भी, ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसका फुल फॉर्म भी हमको पता है, ALU का फुल फॉर्म, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का, ठीक है। CPU के लिए सामान्य गणित के लिए ये जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती है वो किस में होती है? ALU में होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। किस सॉफ्टवेयर में डाटा को जमा किया जाता है? तो ये DBMS में जमा किया जाता है, ठीक है। अगला है, डाटा फील्ड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाटा लिखा जाने वाला स्थान डाटा फील्ड कहलाता है। डाटा क्या होता है? तो तकनीकी रूप से डाटा कच्चे तथा तथ्य व संख्याएं होती है, ठीक है। डाटा में क्या होता है? वहाँ पे डाटे कच्चे तथ्य रहते हैं और उसमें संख्याओं का भी समावेश होता है, उसे हम डाटा कहते हैं, ठीक है। फाइल क्या होती है? तभी अपन बात कर चुके हैं, रिकॉर्डों का संग्रह जिसको हम सेव करके रखते हैं वो एक फाइल के रूप में हमें शो होती है ना, फाइल। तो रिकॉर्डों का संग्रह क्या होता है? फाइल होती है, ठीक है। अगला है, ब्लैंक वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए आसान बना देता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? तो छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ऑपरेटिंग प्रणाली अगर नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे इसे। अगला है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? तो पेरिफेरल। बाकी एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इसमें शामिल होते हैं, लेकिन पेरिफेरल अलग होता है, इससे संबंध नहीं है, ठीक है। अगला है, ऑपरेटिंग प्रणाली पर कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये होता है प्लेटफॉर्म के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डाटा डिस्क कहते हैं, ठीक है। इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, तो किससे कर सकते हैं? Ctrl+P का यूज़ करके हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, प्रयोग में आसान क्या होता है? तो ये यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जब कंप्यूटर अचानक काम बंद कर दे तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं, ठीक है। अचानक डेड हो जाए तो, ठीक है। कंप्यूटर उपयोगी सूचना की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकता है वह कौन सा होता है? तो होता है बेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, रिविजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिक क्या होता है? तो ये होता है RW, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं तो डाटा।
एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जितना भी हमने पढ़े हैं उन सब का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल बना के, ठीक है? तो आप सभी लोग जुड़े रहेंगे और हो सके तो इम्पोर्टेंट कॉपी पर नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए किसे कनेक्ट किया जा सकता है? तो वो है नेटवर्क को, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए साथ में कनेक्ट किए जा सकते हैं। अगला है, प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट और ऑन टूल्स जैसे कमांड क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? मेन्यू बार में होते हैं, ठीक है? फाइल एडिट, ऑन टूल्स ये सब सामने होते हैं, उसको हम मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीडी तो रीड ओनली मेमोरी, ये सब हमने पढ़े हैं, ठीक है? रोम का भी पढ़े हैं तो रीड ओनली मेमोरी, और रैम का पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पहले किए गए लिखित काम को बदले को क्या कहते हैं? तो ये होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है? पहले किए गए लिखित काम को बदलने को लोग क्या कहते हैं? तो फाइल तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो इसको सेव रखते हैं। ओपन तो खोलने के लिए होता है। मेमोरी जो उपलब्ध होती है, पॉकेट तो होगा नहीं। तो इन सभी में से कुछ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फाइल को सेव करके रखते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट को जो सेव करके रखते हैं उसे ही हम फाइल कहते हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में उस जगह को क्या कहते हैं जिसमें डाटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको पढ़े भी हैं, ठीक है? अस्थायी रूप से रहता है उसे हम क्या कहेंगे? मेमोरी, ठीक है? जैसी लाइट चली जाती है तो डाटा भी खत्म हो जाता है। वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना की और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? डिलीट की गई कहते हैं, ठीक है? यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे एक बेबी अंडरलाइन दिखती है, ठीक है? एक अंडरलाइन बनती है ना, रेड कलर की, उसी लाल कलर की रहती है, ठीक है? याद रखेंगे, अगर हम कोई सब वर्ड लिखते हैं वो डिक्शनरी में नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो अंडरलाइन के नीचे जो रेड कलर का आता है ना लाइन, है ना? तो किस कलर का रहता है? लाल कलर का, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये। क्विक एक्सेस टूल बार को ब्लैंक बटन होता है, आपको रिसेंट कमांड या एक्शंस आपको कैंसिल करने देता है, तो वो क्या होता है? अंडू, ठीक है? उसको हम जैसे ही दबाते हैं तो रिसेंट कमांड एक्शन आपको कैंसिल कर देता है, ठीक है? उसको हम अंडू कहते हैं। एमएस एक्सेल में एक टेबल में ब्लैंक प्राइमरी कीज़ होती हैं, तो उसे एक कीज़ होती है, ठीक है? एमएस एक्सेल में एक टेबल में एक प्राइमरी कीज़ होती है, ठीक है? अब हम यहाँ से साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापक में, ठीक है? बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीजन रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का क्या नाम होता है? आर्गन, ठीक है? निर्वात रहता है बल्ब के अंदर, ठीक है? और वो कौन सी गैस रहती है? आर्गन, ठीक है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता, ठीक है? बैरोमीटर से भी मापा जाता है, आपको पता होगा। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, ठीक है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से होता है, ठीक है? और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि पृथ्वी में जो भी वजन होता है, उसका चंद्रमा में 1/6 वजन होता है, याद रखेंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 100 किलो वजन है, तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका सीधे बटे कर देंगे 6, और 6 का भाग 100 में दे देंगे, और जो आंसर आएगा वो चंद्रमा पे उसका भार होगा, ठीक है? और ये भी याद रखेंगे, हमेशा भार चेंज होगा, ठीक है? घनत्व जो द्रव अंदर जो रहता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ चेंज होगा तो भार चेंज होगा। क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, ठीक है? अच्छे से याद रखेंगे। खतिका क्या होती है? तो सिंचाई की एक विधि होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन हमने हर प्रैक्टिस सेट में अलग से एग्रीकल्चर वाला 1-2 क्वेश्चन ऐसे डालते हुए रखें, क्योंकि इसका कारण ये भी है कि जब साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो एग्रीकल्चर से भी 1-2 क्वेश्चन, या एटमॉस्फेयर से या पारितंत्रिक से 1-1 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है? डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है, तो अल्कोहल में, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? C2H5OH, ये पूछ भी लेता है कभी-कभी, तो इसको याद रखेंगे, अल्कोहल, ठीक है? अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है? रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें जब कोई वस्तु अपने मूल रूप को बदल देती है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर कागज जला तो वो जलकर क्या बन जाता है? राख बन जाता है। मतलब वो पहले कागज तो था, लेकिन अब वो चेंज हो गया, उसकी प्रकृति चेंज हो गई, तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया।
अब जैसे जिसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के जल बन जाएगा, जल फिर जमकर बर्फ़ बन जाएगा। भौतिक परिवर्तन में भी आते हैं, ठीक है? तो जिसमें भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें गुण नहीं चेंज होते हैं, ठीक है? लेकिन रासायनिक परिवर्तन में गुण उसके चेंज हो जाते हैं। जैसे दही, दूध से दही बनाना, पहले दूध था, अब वो दही बन गया, रासायनिक परिवर्तन। जिसमें गुण चेंज होंगे वो रासायनिक परिवर्तन, जो मूल रूप को परिवर्तित नहीं करते वो भौतिक परिवर्तन, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन क्या होता है? तो एड्रेनल, ठीक है? सब्जियों, फलों के छिलकों, बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है, तो 1 से 2 सप्ताह, यानी कि नष्ट होने में, उसको गलने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, ठीक है? पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है? एक पौधा है, मान लेते हैं, जैसे ये हम समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे जल है, तो ये जो जल होता है ये ऊपर चलता है, तो किस वजह से ये ऊपर की ओर जाता है? तो इसको हम कहते हैं केशिकत्व, याद रखेंगे, ठीक है? केशिकत्व याद रखेंगे, ठीक है? केशिकत्व के कारण ही वो जल ऊपर की ओर चढ़ पाता है। अंतर्जलीय भूकंप तरंगें क्या कहलाती हैं? सुनामी, ठीक है? चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो खरपतवार के पौधे होते हैं। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? तो -18 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? याद रखेंगे। परम ताप किसको कहते हैं? तो -273 डिग्री, ठीक है? इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परम ताप कहलाता है। इसके बाद कोई भी वस्तु उसके और माइनस में नहीं जा सकती, ठीक है? परम ताप इसके बाद नहीं जा पाएंगी। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? ओजोन परत के लिए भी बहुत हानिकारक है ये। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुखतः किस किस से उत्पन्न होती हैं? फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होता है? तो 37.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है, ठीक है? और मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज़ करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे होते हैं? आयाम को, ठीक है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है, ठीक है? सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का, और शनि में वलय पाए जाते हैं गोलाकार। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से, ठीक है? अगला है, पूरी एक ऋतु एक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्रप्रति कहलाती है, ठीक है? अगला देखते हैं। स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? तो वस्तु की तुलना में उनमें से छोटी दिखाई देती है, और इसमें किसका यूज़ किया जाता है? उत्तल लेंस का, ठीक है? ये हमने पढ़ चुके हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है? वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तापमान का एसआई इकाई क्या होती है? उसे केल्विन कहते हैं। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी होती है? वन रोपण, मैंने अभी बता चुका है, ठीक है? अगर मृदा अपरदन को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पेड़ लगाने होंगे। संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं जिसको, ठीक है? भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है, ठीक है? याद रखेंगे। परिपथ किसे कहते हैं? तो बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को परिपथ कहते हैं, ठीक है? ऐसा-ऐसा बना रहता है, ये प्रतिरोध लग गया, फिर यहाँ पे आममीटर लग गया, फिर यहाँ पे कोई बैटरी लगा दिए, फिर ऐसा करके जो बनता है, ये क्या होता है? पूरा परिपथ कहलाता है, ठीक है? यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो घर्षण बल उत्तरदायी होता है, ठीक है? अगला देखते हैं। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, ठीक है? ब्रेड ब्रेड में भी वही होता है, ठीक है? स्पंजी वाला किण्वन के लिए। ध्वनि किस मात्रा में किस यात्रा में नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो होती है वो किस माध्यम में गति नहीं कर सकती? वो है निर्वात में, है ना? जहाँ पे वायुमंडल की उपस्थिति नहीं होती है, जैसे चंद्रमा पे हम बोल नहीं सकते, वहाँ पे ध्वनि ध्वनि जो होगी निर्वात की वजह से गमन नहीं करेगी या यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन प्रकाश सभी जगह कर सकता है। एक सामान्य मानव
कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। और जोड़े में पूछेगा तो सीधे भाग देना, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 23 जोड़े। ठीक है। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसलिए गर्मियों में जो वाइट कलर के कपड़े पहनने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो प्रकाश का अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, यानी परावर्तक होता है। जैसे ही प्रकाश वाइट कपड़ों में पड़ता है वो परावर्तित हो जाता है, लेकिन ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर या काला रंग, वो प्रकाश का अच्छा अवशोषक माना जाता है, वो अवशोषित करता है प्रकाश को। ठीक है। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आ चुका है ये, अब अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है। और अभी इसमें रिसेंटली 500 मीटर के दायरे में जो भी काम होते हैं, जैसे जिससे प्रदूषण फैलने की ज़्यादा आशंका रहती है, तो 500 मीटर के दायरे में अब ऐसी कोई भी दुकानें, ऐसा कोई भी कारखाना या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिससे ताजमहल को नुकसान पहुँचे। तो उसकी दूरी कितनी हो गई है? 500 मीटर। ठीक है। 500 मीटर तक के अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचहाट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है। क्योंकि अभी ठंडियों के दिन में आप देखेंगे, अगर आप कभी स्वेटर उतारेंगे या स्याल होती है या कोई ऐसे कपड़े होते हैं, जब आप उनको ऐसा इधर-उधर करेंगे या उनको ऐसा निकालेंगे तो एक चट-चट की आवाज़ होती है, साथ में एक चिंगारी टाइप का भी दिखाई देता है ना? तो वो किस वजह से होता है? तो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इस वजह से। ये सर्दियों में ही अधिकतर होता है। ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में किया जाता है। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या होती है? फ्यूज़। ये भी हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्यूज। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो जैविक संदूषक कहलाते हैं। ठीक है। प्रदूषक की बात हो रही, संदूषक मतलब। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है, जो चीज़ों को चिपकने और जल्दी जलने से भी रोकता है। ठीक है। लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये प्रजनन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। व्यापम में टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं इसको। ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? केंद्रक को माना जाता है। सूअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस होता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, कुचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सड़क के पृष्ठलेपन। ठीक है। रोड सरफेसिंग जिसको कहते हैं हम। ठीक है। अगला देखते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है, तो आँखों की होती है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। मेलकोनाइट किस धातु का अयस्क होता है? तांबे का, और ये इंपॉर्टेंट भी है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, फेराडे के द्वारा। ठीक है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? थोरियम। ठीक है। अगला है, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये बहुत बार रिपीट भी हो रहा है और अभी तक ये क्वेश्चन ट्रेंड में है और अभी भी पूछे ही जा रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार व्यापम ने इसे पूछ चुका है। ठीक है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का। ठीक है। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने का बर्तन जल स्तर कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा। कभी आप देखना, एक ग्लास लेना और उसमें इतना पानी लेना, मान लेते आधा ग्लास आपने पानी लिए और बहुत सारी आपने इसके अंदर मान लो फुल बर्फ रख दी है। वो बर्फ थोड़ी देर बाद जब पिघल जाएगी तो पानी मिल जाएगी, लेकिन जो पानी का स्तर है वो इतना का इतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। याद रखना, बढ़ेगा नहीं। ठीक है। अपरिवर्तित रहता है। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या कहलाती है? प्रतिबिंब की संख्या जो होती है वो अनंत कहलाती है। असंख्य यानी अनंत। ठीक है।
अनंत, याद रखेंगे, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है क्योंकि, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से मध्य प्रदेश का जीके देखने वाले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, शिवपुरी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध। मध्य प्रदेश के किस नदी पर कपिलधारा स्थित है? नर्मदा, ठीक है। किस दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है? चना का, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश खेल विश्वविद्यालय किस जिले में है? झाबुआ। आज हमने क्वेश्चन थोड़ा स्टैटिक टाइप वाले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टैटिक क्वेश्चन भी। मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? सतना में, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सड़कों का सबसे कम घनत्व है? श्योपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान, तो ये होशंगाबाद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है मध्य प्रदेश में? बालाघाट, ठीक है। ये सॉरी, ये बालघाट लिखा है, ये बालाघाट है, ठीक है, बालाघाट, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव प्रथम सौर ऊर्जा था? तो कस्तूरबा, ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये व्यापम में। मध्य प्रदेश के किस जिले में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है? देवास में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 2010 में, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल हवाई अड्डे का नाम सभी को पता होगा, राजा भोज इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ठीक है। सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया था? इंदौर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया, ठीक है। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में यूरेनियम का एकमात्र खदान कहाँ पे ही है? शहडोल में, ठीक है। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है? तो राज्य सचिवालय, ठीक है। इसके पहले अगर आपने प्रैक्टिस 1, 2 और 3 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में आचार्य केशव का जन्म हुआ था? ओरछा, ठीक है। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? पातालकोट, ठीक है, छिंदवाड़ा में है ये। मध्य प्रदेश को 1956 से पहले किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अगला है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? यानी हृदय प्रदेश को सर्वप्रथम किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है? इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे ही है? अमरकंटक में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस क्षेत्र पर आधारित उद्योग लगाया गया था? कृषि, ठीक है। जब पंचवर्षीय शुरू हुआ था, पंचवर्षीय है ना, तो योजना, तो सबसे पहले हमने कृषि पर आधारित ही योजना को लागू किए थे पहला, और ये रूस से लिया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं? तो ये होता है व्यक्तिगत जानकारी। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है, ठीक है। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती है? तो तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं के सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? तो प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस तरह के स्तर के प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक होते हैं, ठीक है। डिटेल क्लास में हमने थोड़ा सा देख भी चुके हैं इनको। धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, परीक्षित? तो ये होता है निधि प्रवाह विश्लेषण, ठीक है। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋण की लागत, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेट। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों के विकसित करने की मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? तो होता है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? बैलेंस शीट में, ठीक है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो वी.ए. ग्रेक्यूनॉस ने, ठीक है। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम होता जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है, ठीक है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है?
लोगों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है बजट। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो ये होता है निबंध मूल्यांकन। ठीक है, अगला है, कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकारों के द्वारा अभिलक्षित की जाती है, तो ये होता है आबद्धता, अहस्तक्षेपी। ठीक है, साफ फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े होते हैं, तो निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। ठीक है, अगला है, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री को नगद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, नगद चक्र। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैश साइकिल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्धता। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, तो नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। ठीक है, अगला है, किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है, इसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण। ठीक है, अच्छा, इन सभी को समझना होगा तो प्लीज़ एक बार आप डिटेल क्लास देख लेना मेरी। ठीक है, एक मशीन की खरीदारी किस एक का उदाहरण होता है, पूंजी व्यय का। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बही खाता लेखन कहते हैं। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटतम करना किस पर आधारित होता है, तो ये मध्य अवधारणा। ठीक है, मेटलेटी कॉन्सेप्ट कहते हैं जिसको। रोकड़ी बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जमा शेष। कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं, अंतर्मुखी। ठीक है, अगला है, सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है, ब्रांड नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन को भी हमने डिटेल क्लास में समझ चुके हैं। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है, तो होती है भुगतान वापसी की अवधि। ठीक है, बिक्री प्रबंधन एक सामान्य उद्देश्य क्या होता है, तो वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना होती है, बाहरी सूचना होती है। ठीक है, अगला है, विशिष्टीकरण एवं कुशलता की संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह किसे दर्शाता है, तो मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, इसे यह दर्शाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजनामची एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खतौनी। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना, पुरस्कार देना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है, टेलर ने कहा था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोस्ट क्रॉप का सिद्धांत किसने किया था, तो लूथर गुलिक ने दिया था। और पोस्ट क्रॉप का पूर्ण रूप होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टरिंग। तो ये रहे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट 4 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।